हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट एजुकेशन टूम पर। आपके सामने मैं एक बीएससी इंटर लेवल मेंस के बाद जो रिजल्ट आने वाला है और उसके काउंसलिंग में जो आने वाला जो भी कुछ डॉक्यूमेंट्स उनके बारे में आज मैं बताऊंगा डिटेल में। आपको इस वीडियो देखने के बाद पूरा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। साथ ही आपको यह भी पता चल जाएगा, बहुत सारे लोगों का इसमें डाउट होता है। मेन जो लोचा रहता है उसमें कास्ट सर्टिफिकेट में आता है। बहुत सारे लोग क्या बोल रहे हैं कि मैंने बीसी था, मैंने BC1 था, BC2 डाल दिया है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि BC1 क्या है, BC2 क्या है, EBC क्या है। तो मैं जो भी कुछ आपका BSc इंटर लेवल मेंस में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स उन सभी के बारे में मैं आज बताऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो चलिए शुरू करते हूँ आज का वीडियो। देखिए क्या है कि आपको बताया गया है। देखिए यहाँ पर ये जो है आपका, ये जो संयुक्त स्नातक स्तरीय था, जो उसी के में जो आया था 2018 में, उसी से मैंने लिया है और आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए दिनांक कितना को द्वितीय स्नातक स्तरीय मुख्य परीक्षा काउंसलिंग हेतु चयनित अभ्यर्थियों का काउंसलिंग दिनांक कितना बिहार कर्मचारी चयन आयोग परिसर में संलग्न कार्यक्रम के अनुसार की जाएगी। ठीक है। अब मेन जो पॉइंट है हम लोगों को वो है कि इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहचान पत्र हेतु आधार कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र। मतलब सीधा सीधा है, कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में भी आया था कि आधार कार्ड सबसे वैलिड, सबसे बेस्ट है, जो कि BSc के लिए बताया गया था। तो आपके पास या तो आधार कार्ड हो या फिर निर्वाचन पहचान पत्र हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर पैन कार्ड जो जिससे फोटो लगा हुआ, ये सब चलेगा। नेक्स्ट जो आपके सामने है वो है नंबर 2 में, वो है मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा का उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, अंक पत्र और जन्म तिथि का सत्यापन किया जा सके। उस पर जो है जन्म तिथि वो आपका वैलिड होगा, जो कि मैट्रिक पर जो जन्म तिथि होता है वो वैलिड होता है, जिससे आपको पता है कि SSC में भी इसी तरह किया जाता है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि नंबर 3 पॉइंट में जो है आपका वह है मैट्रिक से स्नातक तक सभी प्रमाण पत्र के अंक पत्र एवं मूल प्रतिशत। देखिए, कहने का मतलब यह हुआ कि ये तो था आपको ग्रेजुएट लेवल पर, तो स्नातक तक बोला जा रहा है, लेकिन आपका क्या है इंटर पर है, तो आपका इंटर तक जो भी डॉक्यूमेंट्स है यानी कि मैट्रिक से इंटर तक वो सभी आपका होना चाहिए। उसमें क्या है मार्कशीट, साथ ही सर्टिफिकेट, और अब इसमें एक बताया गया है कि मूल प्रमाण पत्र। तो मूल प्रमाण पत्र का मतलब यह हुआ कि आपका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है सो और उसका जीरोक्स आपको लेकर जाना है। ठीक है, ये बात हो। नेक्स्ट कहा जा रहा है क्या, तो आपने देख लिया 3 नंबर कि मैट्रिक से स्नातक सभी प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र मूल प्रति के साथ होना चाहिए। नेक्स्ट में बताया जा रहा है आपका तकनीकी योग्यता एवं अन्य वांछित योग्यता यदि कोई हो तो उसका प्रमाण पत्र। जैसा कि BSc इंटर लेवल मेंस में बताया गया है कि कुछ लोगों को या फिर कुछ पोस्ट के लिए कंप्यूटर है, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है। तो अगर आपके पास कंप्यूटर से रिलेटेड DCA या फिर और भी कोई ADCA अगर सर्टिफिकेट है उस टाइम का, तो आप वहाँ पर लगा सकते हैं। क्योंकि विज्ञापन जो आया था 2014 में आया था, तो आपको उस समय तक कोई सर्टिफिकेट था तो आप उससे लगा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है आपके सामने, यदि ऑनलाइन आरक्षण में आरक्षित कोटि का दावा किया है, देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। देखिए इसमें बताया गया है कि यदि आपने ऑनलाइन आवेदन में आरक्षित कोटे का दावा किया है तो विज्ञापन के अनुरूप सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर में नहीं होने संबंधित प्रमाण पत्र पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी में अभ्यर्थी। इसको हम लोग देखें डिटेल में, OBC क्रीमी लेयर क्या है, नॉन क्रीमी लेयर क्या है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग क्या है, पिछड़ा वर्ग क्या है, इसको हम देखें डिटेल में। इससे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए आपके पास जो है ये आपको मैट्रिक से लेकर इंटर तक पूरा सर्टिफिकेट हो गया, उसका मूल प्रति और जीरोक्स उसका लेना है। साथ ही आपको यहाँ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड किसी एक को जो मतलब फोटो पहचान पत्र वो लेना है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट में आपका जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं वो लेना होगा। ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का डाउट है कि सर मैं ये तो विज्ञापन 2014 में आई थी, तो मेरे पास क्या उस समय का कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा? तो ऐसा कोई बात नहीं है। यदि आपके पास उस समय का है तो आप दिखा सकते हैं, अदरवाइज कास्ट जो है आप जो अभी का है तो आप नया बनवा सकते हैं, नया बनवा कर भी दिखा सकते हैं। इसमें कोई बड़ा इशू नहीं, जरूरी नहीं है कि ये सभी के पास 2014 का सर्टिफिकेट होगा ही होगा। तो आप नया बनवा के भी दे सकते हैं और ये अंचल अधिकारी जो वहाँ से बनता है वहाँ से बना कर दे सकते हैं। ठीक है, बनवा कर दे सकते हैं। ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट बात क्या बताया गया है
कि देखिए इसमें एक पोस्ट है जिसमें पंचायत सचिव है, ठीक है ना। तो पंचायत सचिव में जो है आपका उसमें मांगा गया है आपका बेसिक MS वर्ड और MS ऑफिस, ये सब का बेसिक नॉलेज मांगा जा रहा है, ठीक है ना। तो इस सब का बेसिक नॉलेज मांगा जा रहा है, साथ ही टाइपिंग से रिलेटेड उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। यदि कुछ टाइपिंग से इन्फॉर्मेशन अगर आता है तो आपका नोटिस में जो मेंस के बाद रिजल्ट आएगा उसे बता दिया जाएगा, ठीक है। तो इसकी ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आइए आते हैं मुद्दे की बात पर। तो मुद्दे की बात अब यहाँ पर ये है, देखिए बहुत सारे लोगों को अब डाउट है कि पिछड़ा वर्ग, कुछ लोग के क्या था कि 2014 में पिछड़ा वर्ग नहीं थे। तो 2014 में पिछड़ा वर्ग नहीं थे और अभी जो है पिछड़ा जैसे में कुछ कास्ट जैसे तेली हो गया और भी शायद एक आध कास्ट जो आया है उसको डाला गया है, इधर का ही 2014 के बाद डाला गया है, EBC में डाला गया है। तो जो उस समय नहीं थे उसको बाद में डाला गया है, तो उनको सर्टिफिकेट फिर नया बनवाना होगा। और जो पहले से है तो उनको सर्टिफिकेट पहले है, ये आप चाहे तो नया भी बनवा सकते हैं, ठीक है ना। तो में कोई बड़ा इशू नहीं है। और अब देखें कि पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के श्रेणी के आरक्षित उम्मीदवारों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचल अधिकारी, जैसे कि हमने बताया अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र जैसे क्रीमी लेयर में नहीं होने का उल्लेख हो, अनुसूचित जाति जनजाति श्रेणी अभ्यर्थियों के लिए अंचल अधिकारी निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। ऑनलाइन आवेदन के समय यह प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी, परंतु काउंसलिंग के समय पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र एवं जाति अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के द्वारा जाति प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने पर वे अनारक्षित श्रेणी माने जाएंगे। मतलब सीधा सा क्लियर बता दिया गया है कि यदि आप काउंसलिंग के समय जाति प्रमाण पत्र अपने जो कास्ट से बिलोंग करते हो उसका अगर हम नहीं लगाते जाति प्रमाण पत्र तो आपको अंततः अनरिजर्व कैटेगरी माना जाएगा। मतलब क्या है कि जनरल माना जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपके पास होना ही चाहिए, तो अभी से आप बनवा सकते हैं, ठीक है ना। अब सब चीज़ ऑनलाइन हो गया, आपको पता है ब्लॉक व्लॉक में नहीं बनता है, आप ऑनलाइन आवेदन कर दे और आपको 15 दिनों के अंदर में बन जाएगा, ठीक है। ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए कुछ लोगों का डाउट हुआ कि सर कैसे बनवाएं ऑनलाइन। तो देखिए ऑनलाइन आप अपना से भी कर सकते हैं या फिर किसी भी साइबर कैफ़े में चल जाइए, वहाँ से आप RTPS पर जाकर ERTPS पर जाकर वहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सब लिखा गया है, आपको वहाँ पर जाइएगा तो कैफ़े में आपका हो जाएगा, ठीक है ना। यही साइट है, यहाँ सब कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट डाउट क्या है। अब आते हैं, बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं है कि BC1 क्या है, BC2 क्या है। सबसे पहले देखिए OBC क्या होता है। तो OBC का मतलब होता है अदर बैकवर्ड क्लास और BC1 का मतलब होता है EBC और BC2 का मतलब होता है BC। तो EBC का मतलब हो गया एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास और BC का मतलब होगा बैकवर्ड क्लास। तो बहुत सारे लोग BSSC मेंस इंटर लेवल में क्या काम किए, गड़बड़ कर दिए। वहाँ पर ऑप्शन में EBC नहीं था, वहाँ पर EBC ऑप्शन में नहीं था, वहाँ पर ऑप्शन में था MBC था। क्या था? MBC था। तो MBC था तो वहाँ पे MBC सही था, जो EBC से नहीं आते थे वो MBC में, उसको MBC में करना था। तो देखिए जो कैटेगरी आपने पहले सेलेक्ट कर दिया शायद वो तो चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर आप जिस कैटेगरी से उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें, ठीक है। तो BC1 का मतलब हो गया EBC, कहीं कहीं क्या होता है कि BC1 दिया रहता है और BC2 दिया रहता है, वहाँ पर EBC और BC नहीं दिया रहता है। तो BC1 का मतलब हो गया EBC और BC2 का मतलब हो गया BC। EBC मतलब होता है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, इसी को हम MBC बोलते हैं जैसा कि BSSC में बताता है, और BC मतलब बैकवर्ड क्लास है। अब देखते हैं कि EBC और BC क्या होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जानते हैं क्रीमी लेयर क्या है और नॉन क्रीमी लेयर क्या है। देखिए आरक्षण का अगर आपको लाभ लेना है, रिजर्वेशन का आपको लाभ लेना है तो नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए। अब नॉन क्रीमी लेयर क्या है और क्रीमी लेयर क्या है। तो देखिए क्रीमी लेयर का मतलब होता है कि यदि आपके परिवार का इनकम 8 लाख से अधिक है तो आप क्रीमी लेयर में आते हैं, तो आपको OBC या फिर जो आप कैटेगरी है उसका आपको लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ बात क्लियर है। मोर देन 8 लाख प्लस अगर जाता है आपके परिवार का है तो वहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है। तो नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है, लेस देन 8 लाख, अगर 8 लाख से कम है आपके परिवार का आय तो आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं और आप OBC का कैटेगरी का लाभ ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक ये डाउट आपको क्लियर होना चाहिए। यदि फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या है। अब बहुत सारे लोगों को मन में यह भी डाउट आ रहा होगा कि सर मैंने तो OBC में था और मैंने डाल दिया ये EBC डाल दिया तो क्या होगा। बहुत सारे लोग कमेंट आ रहा होगा, बहुत सारे सोच रहे होंगे क्या कि मैंने तो EBC में था और OBC में डाल दिया तो क्या होगा। देखिए क्या होगा, अब क्या, अब तो फॉर्म जो भराया गया वो हो गया, उसमें तो खैर क्लियर लिखा रहता है कि फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार चेक कर ले। तो मेरे ख्याल से कैटेगरी अब जो है वो तो बाद में आयोग निर्णय करेंगे क्या होगा, लेकिन फिलहाल जो है
आप लोग अपने जो भी कुछ डॉक्यूमेंट्स उसे पूरा कर ले, ठीक है। और भी कुछ जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं, ये आप जरूर ध्यान रखें। जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगे उसका हम कुछ लिस्ट आपको बता रहे हैं, इससे आप प्रॉपरली ध्यान रखें। देखिए, आधार कार्ड, जैसे कि पहले बताया गया ऑफिशियल नोटिस में भी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर फोटो की पहचान पत्र जो भी आपके पास है, भी बेटर रहेगा, सबसे बेटर रहेगा आधार कार्ड इज द बेटर ऑप्शन, ठीक है ना। तो आप वहाँ से इसको जरूर लेकर रखें। नंबर सेकेंड में क्या बता रहा है कि हायर क्वालिफिकेशन, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ये आपके पास होना ही चाहिए। हायर क्वालिफिकेशन लाइक क्या हो गया, आप जैसे कि इंटर लेवल पढ़े तो इंटर तक का आपको होना चाहिए, यदि ग्रेजुएट लेवल पढ़े तो ग्रेजुएट तक आपके पास सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, साथ ही मार्कशीट होना चाहिए। तो आपने इंटर तक भरा है तो इंटर तक का मार्कशीट और वहाँ पर सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। वहाँ पर मूल का मतलब होता है ओरिजिनल भी आपके पास होना चाहिए और उसका जीरोक्स भी आपको लेकर जाना है। नंबर सेकेंड में टेक्निकल सर्टिफिकेट लाइक कंप्यूटर एटसेट्रा, अगर आपके पास कोई टेक्निकल सर्टिफिकेट है तो आप रख सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर से रिलेटेड हो गया, और या फिर अन्य भी कोई डिप्लोमा है सर्टिफिकेट तो आप ले सके। यदि आपके पास नहीं है तो बेटर है कि आप छोड़ दें, उसे नहीं ले जाएं। नंबर सेकेंड में आता है कास्ट सर्टिफिकेट फॉर रिजर्व कैटेगरी, यदि आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट होना मस्ट भी जरूरी है। उसके बाद आता है नेक्स्ट में पीटी एंड मेंस का एडमिट कार्ड। देखिए, वो आयोग क्लियर बता दिया हुआ है कि आपको काउंसलिंग के समय पीटी एंड मेंस दोनों का एडमिट कार्ड भी वहाँ पर प्रेजेंट करना होगा, दर्शाना होगा, दिखाना होगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो साथ ही आप लोग ये खोज ले, पीटी एंड मेंस का दोनों का एडमिट कार्ड आप रख ले। बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि नहीं मिला होगा, लेकिन कोशिश करें कि आप खोज कर रख ले एक साथ, ठीक है। साथ ही आप पेमेंट का जो स्टेटस आया था मेंस का और पीटी का नहीं है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन दोनों का इसे होना जरूरी है। मेंस और पीटी दोनों का जो पेमेंट आप किए थे फॉर्म भरते समय एप्लीकेशन, उसका स्टेटस भी आपको मांगा जाएगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा डरने की बात नहीं, आप खोज ले, और नहीं है तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, लेकिन होना चाहिए सबके पास, ठीक है। तो ये होना चाहिए। और ऑल डॉक्यूमेंट का जीरोक्स कॉपी कम से कम एक सेट करके कम से कम 3 या 4 सेट आप लोग रख लेंगे, ठीक है ना। तो खैर उस समय आयोग आपको क्लियर बता देंगे। तो ये हमने आपके पूरे डाउट को क्लियर करने का प्रयास किया है। यदि आपके मन में कोई डाउट अगर रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही यह वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और शायद सब्सक्राइब करके लाइक कर दें। और हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम से भी आप हमें जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है ना। स्मार्ट एजुकेशन 2 चैनल करके टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो